हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अगर आप भी ऐसी आकृतियां देखकर उलझ जाते हैं तो अब उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट विद ट्रिक के साथ समझने वाले हैं, और वो भी 100% गारंटी के साथ। केवल 2 ट्रिक, हर स्क्वायर में आप बता सकते हो कि इसके आकृति के अंदर कितने स्क्वायर हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक के तरफ समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट। देखिए, स्क्वायर सिमेट्रिक 2 फॉर्म होती है, यानी कि एक तो होंगे जैसे कि यहां पे दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 और 2 और 3। आप देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये स्क्वायर 3x3 का स्क्वायर है। तो जब भी ऐसी आकृति आती है तो किस तरीके से बनाएंगे, आप लोगों को करना क्या है। देखिए 1 से शुरू हुआ है तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे, और 3 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और कितना, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 4 13 और 1 14। इसके अंदर कितने आकृति होंगी, 14 स्क्वायर होंगे इसके अंदर। अब अगर इसकी बात करें तो देखिए यहां से, देखिए यहां लिखिए 1 2 3 4, 1 यहां हो गया, 2 3 और 4। अब करना क्या है, स्क्वायर कर देंगे हम इसका। 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और बाबू 4 का स्क्वायर आएगा 16। दोनों को जोड़िए, 16 9 25, 25 और 4 29, और ये हो गया 30। यानी कि इसके अंदर जो होंगे स्क्वायरों की संख्या वो 30 होगी। चलिए नई आकृति को भी समझ लेते हैं। नई आकृति क्या होगी, अगर फॉर्म इस तरीके की आ जाए तब कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले वही है 1 2 3 1 2 3, यानी कि 1 2 और 3। आकृति कैसी है साथियों, 3x3 की आकृति है, ठीक है। तो वही 1 का स्क्वायर करो, प्लस के 2 का स्क्वायर करो, प्लस के 3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 1 प्लस के 4 प्लस के 9, 9 4 13 और 1 14। यानी कि इसके अंदर कितने हैं, 14 आकृतियां। अब आप इसको बनाइए, समझिए यहां से, देखिए यहां से 1 2 3 1 2 और 3, तो इसके अंदर कितने हो गए, 14 हो गए। 14 यहां तक हो गए, 15वां ये होगा, 16वां ये होगा, 17वां ये होगा, और 18वां ये होगा। तो इस आकृति के अंदर कुल कितने होंगे, 18 स्क्वायर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए नया कॉन्सेप्ट को देखेंगे। नया कॉन्सेप्ट कहता है साथियों ये वाला, कि इसके अंदर कितने होंगे। देखिए समझिए, जब एक प्लस चिन्ह आएगा, यहां पे देखिए यहां से लेके आप देखेंगे कि इसमें प्लस चिन्ह दिखाई दे रहा 1, तो देखो 1 2 1 और 2, इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 2/2 का, कितना 2/2 का। तो इसके करने के लिए 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर कर दोगे, यानी कि कितना हो गया 1 प्लस के 4 इक्वल टू 5। यानी कि एक प्लस चिन्ह जब आएगा तो उसके अंदर 5 स्क्वायर होंगे। देखिए यहाँ पे एक प्लस आया, एक बड़े वाले में प्लस आया, यहां से लेकर यहां तक देखिए एक बड़े वाले में प्लस आया और एक छोटे वाले में प्लस आया। तो 5 इसके पास हुए और 5 इस बड़े वाले के पास हुए, तो कुल इसके अंदर कितने हो गए, 10 हो गए इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे, देखिए एक प्लस चिन्ह यहां तक, दूसरा प्लस चिन्ह यहां तक, और तीसरा प्लस चिन्ह यहां तक। तो 5 इसके हुए, चलो भाई 5 हुए, प्लस 5 इस वाले के हुए, 5 इसके हुए, और इसके कितने हुए, इसके भी 5 हुए, तो कितना हो गया 15। ऐसे उस आकृति में क्या प्लस देख लीजिए और गिन लीजिए कितने होंगे। तो इसके अंदर होंगे आपके पास केवल और केवल 15 स्क्वायर होंगे। चलो नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा कॉन्सेप्ट क्या कि जब आकृति जैसे 2x2 की देखी थी हमने, 3x3 की देखी थी, अब ये सिमेट्रिक नहीं मिलेगी आपको। ऐसी इस फॉर्म को करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां से चलो 1 2 3 4
5 और 6। नंबर गिनो, 1 के बाद में क्या आएगा 2, के बाद में 3, के बाद में 4। अब आप देखोगे कि आकृति क्या है, सिमेट्रिक नहीं बन रही है। तो क्या करना है, इस वाले नंबर को पकड़िए और इस वाले नंबर को पकड़िए। 4 और गुणा के 6 कितना हो गया 24। अभी रुको, बात खत्म नहीं हुई है। अब क्या करेंगे, इससे एक नंबर कम कर देंगे, एक नंबर यानी कि 3 और 5 को करेंगे इस बार। तो 3 और 5 कर देंगे, 5 3 15 हो जाएगा। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। नंबर कितना बचा 2 और 4। तो यहां पे लिखिए 2 और 4, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलो उसके बाद में 1 बचा और कितना बचा 3 बचा। तो यहां से 1 गुणा के 3 कितना आ गया 3 आ गया। 1 के बाद में 0 आएगा, तो 0 का कोई महत्व नहीं है। तो तब तक करोगे आप जब 1 नहीं आ जाता है। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 5 और 4 9, 9 8 17 3 20 का 0, हाथ में कितना 2, 2 और 1 3 और 2 5, कितने हो गए, इसके आकृति के अंदर आपके पास हो गए 50 स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब अंतिम आकृति को समझिएगा। अंतिम आकृति क्या कहती है, हमारे पास जो आकृति थी अभी ये वाली, कि इसमें कितना होगा। तो देखिए यहां से यहां तक आप देखोगे 1 2 3, यहां 2 और 3, तो ये आकृति कितने की हो गई 3x3 की दिखाई दे गई एक आकृति। तो इसके लिए क्या करते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं और 3 का स्क्वायर करते हैं। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 9 होगा। 9 4 13 और 1 14 हो गया। यहां तक कितने हो गए 14। अब आप देखिए एक ये है, एक ये है 2, एक ये है 3 और एक ये है 4। 4 ये हो गए, 4 और लिख दो यहां पे, ठीक है। अभी क्या बचा, देखो एक ये वाला बचा है ना, ये वाला बच रहा है, इसको काउंट करेंगे तो एक ये, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला, फिर 4 हो गए। चलो 4 और लिख देंगे यहां पे। अब आप देखिए ध्यान से, एक आकृति ये वाली बचती है ना, ये वाली आकृति बचती है। तो एक ये, फिर दूसरी वाली कौन सी, ये वाली बचेगी। तो 2 और इसी तरीके से 3 ये वाली और चौथी ये वाली। तो 4 ये हो गया और आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बड़ी आकृति बचती है। तो यहां पे एक और लिखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे। देखिए 14 4 18, 18 4 22, 22 और 5 कितना हो गया 27। तो इस वर्ग में कितने वर्ग हैं, यानी कि इस आकृति में 27 वर्ग हैं। आई होप अब किसी भी आकृति को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।